क्या आप सोच सकते हैं कि कोई सिपाही अपनी प्रेमिका से शादी करने के चलते अपनी पत्नी को जहरीले इंजेक्शन लगवाकर मौत के घाट उतरवा दे? वो भी एक दो नहीं बल्कि 7 अलग-अलग तरह के जहरीले इंजेक्शन। जी हाँ, बरेली पुलिस ने एक ऐसे ही हत्याकांड का खुलासा करते हुए बरेली पीएसी में तैनात सिपाही रवि कुमार और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल बरेली के पीएसी में तैनात सिपाही रवि कुमार की शादी 2015 में रामपुर की रहने वाली मीनू के साथ हुई थी। सिपाही रवि कुमार और मीनू के 3 बेटियां थीं, जिनमें से 2 बेटियां मीनू के मायके में रहती थी, जबकि तीसरी छोटी बेटी उसके साथ सरकारी क्वार्टर में रहती थी। बताया जा रहा है कि 22 फरवरी को सिपाही रवि कुमार अपनी पत्नी मीनू को प्लाट दिखाने के बहाने कार में बैठाकर पिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र में लेकर आया, जहां पहले से मौजूद सिपाही रवि कुमार के दोस्त जतिन और सानू मिले, जिन्हें कार में बैठा लिया और जैसे ही कार कुछ दूर पर चली तभी पीछे बैठे सानू ने रवि की पत्नी मीनू के हाथ पकड़ लिए और उसके बाद पीछे बैठे जतिन ने उसकी गर्दन पर एक एक कर 7 अलग अलग तरह के जहरीले इंजेक्शन लगा दिए, जिसके चलते मीनू की कार में ही तड़प तड़प कर मौत हो गई। और हत्या को लूट का रूप देने के लिए आरोपी सिपाही ने अपनी पत्नी के कुछ जेवरात उतार कर आरोपियों को दे दिए और मौके से फरार हो गए, जिसके बाद आरोपी सिपाही हत्या को लूट का रूप देने के लिए खुद एक खेत में जाकर बेहोशी का नाटक कर लेट गया। जिसके बाद घटना की जानकारी लगने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जब पूरे मामले की जांच शुरू की तो शक की सुई आरोपी सिपाही की तरफ ही घूमी, पर घरवालों की तरफ से कोई शिकायती पत्र न मिलने के चलते पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी रही। घटना के कुछ दिन बाद मृतक मीनू के पिता ने अपने दामाद रवि पर हत्या का आरोप लगाते हुए बिथरी चैनपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी सिपाही रवि कुमार को हिरासत में लेकर जब पूछताछ की तो जो कहानी निकल कर आई उसे सुनकर बरेली पुलिस दंग रह गई। पुलिस अधीक्षक उत्तरी मुकेश चंद्र मिश्र की माने तो हिरासत में लिए गए आरोपी सिपाही रवि से जब पूछताछ की तो पता चला कि रवि की पत्नी मीनू पर भूत प्रीत का साया था, जिसके चलते वो परेशान रहता था और वो अपनी प्रेमिका से शादी करना चाहता था और शादी करने के लिए वो अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने की योजना बनाई, जिसके चलते उसने अपनी गाड़ी ठीक करने वाले एक मैकेनिक सानू के साथ मिलकर एम्बुलेंस में नर्सिंग स्टाफ के रूप में काम करने वाले जितिन से मुलाकात की, जिसके बाद पत्नी की हत्या की सुपारी 3 लाख रुपए में दोनों को दी गई और फिर जहरीले इंजेक्शन लगाकर मारने की पूरी प्लानिंग की गई। प्लानिंग के तहत प्लाट दिखाने के बहाने रवि अपनी पत्नी मीनू को लेकर बिथरी चैनपुर क्षेत्र में पहुंचा, जहां पहले से मौजूद सानू और जतिन ने कार में बैठते ही सिपाही की पत्नी मीनू के जहरीले इंजेक्शन लगाकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने मीनू की हत्या के आरोप में उसके पति सिपाही रवि कुमार और उसके जो 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना बिथरी चैनपुर के अंतर्गत फरीदापुर चौक के पास एक पीएसी का सिपाही था रवि, जिसका नाम था। इसने अपने एक साथी संजय को फोन करके सूचना दी कि 3-4 लोग इसको और इसके पत्नी को घेर के मारपीट रहे हैं। ये कार से था। इस सूचना पर जो इसके साथी हैं वहां पहुंचते हैं और इन्होंने अपने सीनियर अधिकारियों को सूचना दी। अधिकारियों के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली। पुलिस मौके पे पहुंचती है तो मौके पे जो इनका वर्जन था उससे कुछ विपरीत तथ्य संज्ञान में आते हैं और जब डॉक्टर से बात करते हैं तो डॉक्टर ने पत्नी को ब्रॉड डेड बताया कि वो मृत्यु हो जाने की अवस्था में अस्पताल लाई गई थी और जो पति एडमिट था उसके भी वाइटल्स सारे नॉर्मल थे, लेकिन वो बात नहीं कर रहा था, जिससे पुलिस को संदेह हुआ। फिर पुलिस ने इसमें गहराई से छानबीन की, परिजनों से वार्ता की तो परिजनों ने उसी पति को नामजद करते हुए, जो मृतका है उसके पति को नामजद करते हुए मृतका के पिता ने एक तहरीर दी और हत्या का मुकदमा दर्ज कराया, कुछ अज्ञात सहयोगियों को नामित करते हुए और अपने दामाद को नामित करते हुए। इस मुकदमे को दर्ज कर पुलिस ने जब गहनता से विवेचना प्रारंभ की तो कई चरण की पूछताछ के बाद 2 साथी अभियुक्तों के नाम और प्रकाश में आए, जिनका नाम सानू और जतिन है। सानू एक डेंटर का काम करता है
जो रवि के कार में डेंटिंग का काम कर चुका था, जिससे रवि उसके नजदीक आ गया था और सानू ने रवि को एक अन्य अभियुक्त जिसका नाम जतिन है उससे मुलाकात कराई। जतिन एक प्राइवेट एम्बुलेंस में मेडिकल असिस्टेंट का कार्य करता था और कोई उसके पास प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, लेकिन उसको मेडिकल की पूरी जानकारी है और इंजेक्शंस की जानकारी है। उसने इसकी मदद की और कुछ इंजेक्शंस, 3 प्रकार के इंजेक्शंस बताए हैं। कुल 65 मिलीलीटर इंजेक्शन 7 सिरिंज में भर के और प्लानिंग के तहत इन्होंने प्लाट दिखाने के बहाने उस गाड़ी में बैठकर पीछे से और सानू ने हाथ पकड़कर और जतिन ने वो 7 इंजेक्शन उसके गले, मृतका के गले और गले के आसपास इंजेक्ट करके उसकी जान ले ली। और बाद में पुलिस को भरमाने के लिए उसके कुछ जेवर, जो 2 कुंडल, 2 बाली और 1 मंगलसूत्र है, उतार के और ये दिखाने का प्रयास किया कि ये लूट का प्रयास था, लूट की घटना कारित हुई है। लेकिन जब पुलिस ने इसमें समग्र विवेचना की तो ये इनका षड्यंत्र उजागर हुआ और आज इन तीनों को पर्याप्त सबूतों के साथ माननीय न्यायालय की अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। और इसमें इस प्रकरण में जो भी सबूत हैं सबको एकत्र किया गया है और क्योंकि ये मानवता के विरुद्ध भी एक कठिन अपराध, बहुत ज्यादा दुस्साहसिक अपराध है, तो इसलिए इसमें प्रयास करके, पैरवी करके कठोर से कठोर सजा दिलाई जाएगी। देखिए, हत्या की वजह ये अपनी पत्नी पे इसका जो कहना था कि इसकी पत्नी मानसिक रूप से परेशान रहती थी और उसके ऊपर कोई साया था जिससे ये तंत्र मंत्र का भी इसने सहारा लिया था। प्रॉपर डॉक्टर को ज्यादा नहीं दिखाया था, बार बार पूछताछ करने पे इसने ये बताया कि उसके ऊपर ऊपरी साया था जिससे ये उससे छुटकारा पाना चाहता है। लेकिन सीडीआर एनालिसिस से किसी एक अन्य से भी इसकी वार्ता होना उजागर हुआ है जिसकी इस घटना में संलिप्तता नहीं है। लेकिन ये इसके मन में ये था कि जब पत्नी से इसको निजात मिल जाएगी तो उसके बाद ये उससे शादी कर लेगा या उसको अपने पास रख लेगा और इसका जीवन यापन पूर्ववत चलता रहेगा। देखिए, इसमें जो इसके 2 साथी थे, सानू और जतिन, इससे इन्होंने 3 लाख रुपए में ये कॉन्ट्रैक्ट ये किया था कि इसको पत्नी से छुटकारा दिला दिया जाए, तो 3 लाख रुपए हम इसे देंगे, जिसमें 60,000 की एडवांस धनराशि भी दी गई थी। जो इंजेक्शन लेने के नाम पे 60,000 की एडवांस धनराशि दे दी गई थी। कुछ उधार का भी बताया था इसमें बता रहे थे कि इसमें कुछ 1 लाख का पहले का लेन देन भी था और इसी को समाहित करते हुए कुल 3 लाख में बात हुई थी इनकी और 3 लाख में ये घटना को कारित करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया था। ठीक है।